हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर गणित का हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि महिला सुपरवाइज़र और छात्रावास, इसमें इसका जो सिलेबस है यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और महिला सुपरवाइज़र में तो आपको अलग से मेंशन करके दिया है एक चैप्टर का नाम अनुपात और समानुपात। साथ ही ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, सीजीपी, आपम, सीजीपीएससी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का सबसे बेसिक चीज़ देखेंगे। तो अगर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत वीक है तो सबसे पहले आज में हम जो बेसिक जो चीज़ें समझेंगे कि उसको बनाना कैसे है, बहुत कम समय में ट्रिक के साथ कैसे बनाना है, शॉर्टकट कैसे बनाना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा अनुपात समानुपात, जिसमें हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। जैसे आयु से संबंधित हो गया, पार्टनरशिप या शेयर से संबंधित हो गया, तो हम क्वेश्चंस वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे बेसिक चीज़ को हमको समझना है और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम सीखते चलेंगे। ठीक है, सभी टाइप के इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 6-7 टाइप का क्वेश्चन इसमें बताऊँगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। साथ ही आपके लिए एक होमवर्क जो है आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि ये टाइप नंबर 1 है कह सकते हैं आप। ठीक है, ये टाइप 1 मिलेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 1 है कि यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है तो 2a + 3b अनुपात 3a + 2b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो अगर अनुपात आपको ऐसा दिया है a अनुपात b बराबर 4:5, इसी चीज़ को अगर आपको a/b बराबर 4/5 लिख देगा तो ये कोई अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, लिखने के बस तरीका है, तो याद रखिएगा ये दोनों का मतलब सेम ही चीज़ होता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। एक्चुअली आप इसको मेन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी होगा, बट यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में क्या करना है कि पहले a है फिर बाद में b है, तो ये a के जगह आपको रख देना है 4 और b के जगह रख देना है 5 और उसको सॉल्व कर देना है। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा अनुपात के रूप में। तो ये 2a + 3b देखते हैं कि क्या बनता है। तो 2a + 3b रेशियो 3a + 2b। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको a के जगह क्या रखना है, देखिए 4, और b के जगह क्या रखना है 5। बस यहाँ पे वही काम करना है। तो 2 × 4 + 3 × 5 ये हो गया। दूसरे पार्ट में गए तो 3 × 4 + 2 × 5, a के जगह 4 और b के जगह हम बस 5 रखते गए। अब इसको आगे सॉल्व किए, देखिए 2 चौको 8 और 5 दिया 15, तो 8 यहाँ पे मिल गया और ये 15 मिल गया, तो और बीच में प्लस है तो 15 और 8 23 मिल गया। अनुपात यहाँ पे देखेंगे तो 4 दिया 12 और 5 दूनी 10, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 10 22। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 23:22 इसका हमको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 23:22 इसका हमारा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ये टाइप 1 हो गया। देखिए बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो नए हैं और उनका परीक्षा मतलब पढ़ने का जो समय है नहीं मिल पाता, जॉब वाले होते हैं, घर संभालना होता है, तो मैं ये उन सब के लिए भी बना रहा हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो इस टॉपिक के लेके हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहले आप क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में बताएं कि कितना आ रहा है। चलिए अब हम सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो होगा हमारा ये टाइप 2 होगा। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन क्या है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:8 है और c अनुपात b बराबर 4:3 है तो a b c का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीके से बताता हूँ, जिसको जैसे समझ में आएगा वो आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए a b c पूछा है, सीक्वेंस में पूछा है a b c। यहाँ पे a और b का अनुपात दिया है, फिर यहाँ पे c और b का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस में लिख देना है। कैसे कि a अनुपात b तो हमको दिया है 5:8 और जो c अनुपात b दिया है इसको इंटरचेंज करके लिख दीजिए सीक्वेंस में a b b c।
इस फॉर्म में लिख दिए। जब बी को पहले और सी को बाद में किए तो इसको भी बदल दीजिए, 3 को पहले और 4 को बाद में कर दीजिए। उम्मीद है ये आसान चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम सीक्वेंस में लिख दिए ए बी, इसके बाद बी और सी। अब इसके बाद देखिएगा क्या करना है, मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है पहले समझिएगा। जैसे ए अनुपात बी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बटा बी बराबर, इसको लिख दिया 5/8। इसी तरह दूसरा वाला जो रेशियो हमको दिया है बी अनुपात सी बराबर 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, दोनों भिन्न में दोनों रेशियो में दिया है, तो क्यों ना हम पहले बी को ही बराबर कर लें। ठीक है, तो बी को बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर बी 3 है और यहाँ पे बी 8 है, तो ये वाले बी का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे बी के सामने क्या 8 है, तो इस 8 का यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। बी के सामने यहाँ 8 है तो इस 8 का मल्टीप्लाई इस वाले भिन्न के साथ ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो 3 है इस 3 का ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कर देंगे तो देखिए 5 तिया हो गया 15 और 8 तिया 24। यहाँ पर भी देखिए 8 तिया 24 और यहाँ पे 8 चौको 32। ऐसा करना क्यों पड़ा, क्योंकि बी 2 जगह है तो इस बी को सेम करना है ना भाई, तभी तो हम ए बी सी का एक साथ अनुपात निकालेंगे। अब देखेंगे तो ए के सामने क्या आ गया 15, बी के सामने 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, और सी का सामने क्या आ गया 32 आ गया। मतलब कहने का कि ए बी और सी इन तीनों का जो अनुपात मिल गया, क्या मिला, ए के लिए क्या था 15, बी के लिए आ गया 24 और सी के लिए हो गया 32। तो इसका आंसर हो गया 15, 24, 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये था टाइप 1 इसको बनाने का तरीका। दूसरा एक और तरीका समझिए, जो अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप बहुत झटके में बना देंगे, तुरंत बना देंगे। बस ये वाला पोर्शन सेम रहेगा कि जो सी और बी लिखा है उसको आप बी और सी कर दीजिए, ताकि एक ए बी सी इस सीक्वेंस में हमको फॉलो करना पड़े। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ एक फॉर्मूला टाइप से समझाता हूँ, पहले उस चीज़ को आप समझिए। मान लीजिए कि आपको ए बी और सी का अनुपात दिया है। ठीक है, क्या अनुपात दिया है कि पी क्यू और आर, ए बी सी का अनुपात पी क्यू आर के बराबर है। इसके बाद दो ये चीज़ करते हैं, ए और बी का जो अनुपात है वो आपको दे दिया पी अनुपात क्यू। इसके बाद बी अनुपात सी, ठीक है, बी अनुपात सी का अनुपात आपको दे दिया एम अनुपात एन, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी इसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, तो ए बी बी और सी इस ऑर्डर में होना चाहिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो m है इस m का मल्टीप्लाई p और q दोनों के साथ करना है। कैसे, m इंटू पी अनुपात, फिर इसी m का मल्टीप्लाई q के साथ करना है, तो हो जाएगा m इंटू क्यू, और फिर यहाँ पे जो लास्ट में, मतलब इस m का पहले इसके साथ करना है, फिर इसी m का इसके साथ करना है, और लास्ट में तीसरा जो है n का ये q के साथ कर देना है। तो तीसरा जो अनुपात में हमको मिलेगा वो मिलेगा n इंटू क्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस m का p और q के साथ अलग अलग किए तो ये दोनों अनुपात में, और लास्ट में n का q के साथ कर दिए तो ये मिल गया। ये फॉर्म हमको याद रखना है। अब देखिएगा इसका आंसर कितना जल्दी बन जाएगा। तो अब क्या करना है कि देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और पहले फिर 8 के साथ करना है। तो 5 और 3 का पहले करेंगे तो 5 अनुपात 3 हो गया, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8 अनुपात 3 हो गया, फिर लास्ट में इस 4 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले को लास्ट में कर देना है, तो 8 अनुपात 4। अब इसका आंसर देखिए 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। देखिए सेम आंसर आ गया कि नहीं, ये बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो ये हमको एक तरीका यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह इसका यूज़ होने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन करें, और जो दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया गया है ये है आपके लिए होमवर्क, जो कि आप कमेंट में सॉल्व करके ज़रूर बताएंगे कि आखिर इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न में, और तीसरे टाइप का क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टाइप 3, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो बहुत सारे लोग से नहीं बन रहा होगा, तो मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ, और जिसको आता है वो भी एक बार देख लें, हो सकता है वो दूसरे तरीके से बनाते हों, लॉन्ग मेथड से बनाते हों, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 3a अनुपात 4b अनुपात 5c, ठीक है, ये अगर दिया है तो हमको बताना है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 3a अनुपात 4b अनुपात 5c, ऐसा दिया है। तो हमसे पूछ दिया है कि ए बी सी का अनुपात क्या करना है। अब मतलब कहने का है कि 3a 4b और 5c,
ये तीनों ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं वो बताता हूँ। पहले क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए सिंपल, 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है। ये तीनों ऐसा कुछ लिख दीजिए। अब इन तीनों को क्या करना है, बराबर कर दीजिए किसका, 3, 4 और 5 का एलसीएम के साथ, ठीक है। और एलसीएम का मैं चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। 3a बराबर 4b बराबर 5c, और इसको बराबर किसके करना है, इनके साथ जो नंबर दिया है ना 3, 4 और 5, इन सब के साथ गुणा करके यहाँ पे मतलब लघुत्तम लिख दीजिए। अगर किसी के साथ मान लो नंबर नहीं दिया है, जैसे खाली a लिखा होता तो हम a के सामने कुछ नहीं लिखा है तो उसके जगह हमको एक लेना होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसे एक लेके बनाना होगा। अब 3, 4, 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो याद करिए इसका मिलेगा 3 चौको 12, 12 पंचे 60, 60 हमको मिलेगा। क्लियर है इतना, क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। मतलब कहने का कि 3a बराबर 60, 4b बराबर 60 और 5b बराबर 60, ये सब जो है 60 के बराबर है। अब देखिए अगर मैंने बोला कि 3a बराबर है 60 का, तो a कितना मिलेगा, 20 दिया 60, 20 मिलेगा a का वैल्यू, तो a हमको मिल गया कितना, 20। इसी तरह 4b बराबर 60 है, तो देखिए 4 15 बार में 60 कट जाएगा, तो b कितना मिल गया, यहाँ पे 15 मिल गया। और फिर लास्ट में 5c बराबर मिल गया 60, ये भी 12 बार में कट जाएगा, तो c मिल गया कितना, 12, यहाँ पे ये मिल गया कितना, 15, ये 15 है ना, ठीक है, 15 चौके 60 और यहाँ पे 20। मतलब आप a b c का अनुपात यहाँ पे आप आसानी से बता पाएंगे कि a b c का अनुपात कितना मिले, तो a मिला 20 तो हो गया 20, b मिला 15 तो हो गया 15 और c मिला 12 तो हो गया 12। तो 20, 15, 12 इसका हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें और समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क छोड़ा गया है जिसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह का हमने कर लिया है, अब हम आगे चौथा तरह का देखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे मिलेगा टाइप नंबर 4, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और एक और होता है चतुर्थानुपाती, ठीक है। चतुर्थानुपाती ये सब क्या होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसको मीन प्रपोर्शन कह लीजिए, मीन कह लीजिए, सीधी सी बात, और ये फोर्थ प्रपोर्शन ऐसा कहा जाता है। तो ये तीनों होता क्या है, तो ऐसे समझिएगा। पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 2 संख्या दिया है a और b, ठीक है, 2 संख्याएं क्या है, a और b है। अब आपसे पूछ देगा कि a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। मध्यानुपाती मतलब a और b के बीच की बात कर रहा है, तो हमको क्या मान के चलना पड़ेगा, मैं पहले समझा रहा हूँ, इसके बाद इन सब का मैं शॉर्टकट बताऊँगा क्या करना है, कैसे बनाते हैं। तो देखिए a और b का मैं पहले क्या सिखा रहा हूँ कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मीन प्रपोर्शन कह लीजिए, मध्यानुपाती। तो a और b का मध्यानुपाती निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a अनुपात, अच्छा b मध्यानुपाती निकालना, उसको मैं x मान लेता हूँ, a अनुपात x अनुपात b, तो इन दोनों के मध्य में आ गया x। मतलब कहने का कि जो x है वही हमारा मध्यानुपाती और x का मान ही निकालना है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए a बटा x बराबर फिर से x बटा b, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात कर दो तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर और a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ab, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर जब हटाओगे तो हमको क्या मिलेगा, रूट ab। मतलब जब कभी भी आपसे 2 संख्याओं का मध्यानुपाती मिलेगा, पूछेगा, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके, गुना करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो उसका मध्यानुपाती मिल जाएगा। पहला बात, जब मध्यानुपाती सीख लिए तो अब सीखिए क्या, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन। तो कुछ नहीं, जो यहाँ पे दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे a और b दे दिया। अब इसका तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती मतलब क्या, तीसरे नंबर की बात कर रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो a अनुपात b अनुपात x। देखिए तीसरे नंबर पे मैंने x लिखा है, तो तीसरी संख्या जो हमारा तृतीयानुपाती है वो x है और x का मान निकालना है यहाँ पे। तो फिर से वही काम हमको करना है, कैसे, तो फिर से रेशियो बनाइए, a बटा b बराबर b बटा x। क्लियर है इतना। अब मतलब यहाँ से हमको x का वैल्यू ही निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और a का मल्टीप्लाई हो गया x इंटू a बराबर b और b का इंटू क्या हो गया, b स्क्वायर। अब यहाँ से x निकालना था तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में है, गुना में है तो भाग में आ जाएगा,
तो बी स्क्वायर बटा ए। ये वाला जो तरीका है ये क्या मिला हमको, तृतीयानुपाती निकालने को मिल गया। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालना है कि जो दूसरी संख्या होगा उसका स्क्वायर करके और पहली वाली संख्या से भाग दे दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, तृतीयानुपाती मिल जाएगा। और चौथा चीज़ आपको सीखना है क्या, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, चतुर्थानुपाती या फिर फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि चौथे नंबर का हमको निकालना है, मतलब 3 दिया हुआ होगा, चौथे नंबर का निकालने को पूछ देगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो 3 मान लेते हैं, ए बी सी। चौथा नहीं दिया तो उसको x मान लेते हैं और x निकालना है। मतलब अगर इसको अनुपात के रूप में लिखा जाए तो a अनुपात b, फिर समानुपात c अनुपात d। यहीं पे आप प्रपोर्शन आ जाता है। दो अनुपात का भी जो अनुपात होता है वही समानुपात कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात, x का मान यहाँ पे निकालना है। तो फिर से वही, इसको हम लिख देते हैं a बटा b बराबर c बटा x। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे भाई, तो फिर से तिर्यक गुणा करोगे x और a का, तो a इंटू एक्स बराबर b और c का गुणा कर दिए तो b इंटू सी। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे a नीचे चला जाएगा, मतलब b इंटू सी बटा a। यहाँ से ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम चतुर्थानुपाती निकालेंगे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या बहुत अच्छे से इसको नोट करके रखिए। ठीक है ना। अब देखिए, इन सब का यूज़ करके डायरेक्ट फार्मूला याद करना भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना याद रखेंगे, परंतु बनाने का तरीका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, हम अनुपात बना के बता देंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या दिया है 3 और 12। इन 3 और 12 का तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती के बीच का अनुपात पूछा है। मतलब पहले तो आपको तृतीयानुपाती निकालना है, फिर मध्यानुपाती निकालना है और उन दोनों का भी अनुपात निकाल देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप नोट करते चल रहे हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम तृतीयानुपाती निकालते हैं। तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रपोर्शन। चलिए कैसे, तो 3 और 12 दिया है, तीसरा वाला निकालना तो ये x मानना पड़ेगा। मतलब क्या कि 3 अनुपात 12 फिर समानुपात 12 अनुपात x, ऐसे ही करना पड़ेगा। रिपीट, जो बीच वाला होगा वो हमेशा रिपीट होगा, याद रखिएगा। चाहे अगर बीच में x होता तो x का रिपीटेशन होता। अब मतलब हो जाएगा हमारे पास 3 बटा 12 बराबर 12 बटा x। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। चलिए 3 और x का मल्टीप्लाई किए तो 3x बराबर ये 12 और 12 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, तो 12 चौके 48। x कितना मिला, 48। मतलब तृतीयानुपाती हमको कितना मिल गया, 48। अब हमको मध्यानुपाती निकालना है, 3 और 12 का ही मध्यानुपाती। तो 3 और 12 का मध्यानुपाती कैसे निकाला जाएगा, 3 बीच में x लिखना पड़ेगा क्योंकि मध्य वाला निकालना है। अनुपात बनाएंगे तो 3 अनुपात x समानुपात x अनुपात 12। ठीक है, मतलब 3 बटा x बराबर x बटा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x 2 बार है तो x स्क्वायर बराबर 12 तिया 36। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट ओवर 36 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6। मतलब मध्यानुपाती कितना मिल गया हमको, 6। अब हमसे इन दोनों का ही अनुपात पूछा है। तृतीयानुपाती कितना था, 48, मध्यानुपाती कितना है, 6। अब इन दोनों का अनुपात निकालिए, तो काटिए इसको, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, मतलब 8 और 1 हमको इसका अनुपात मिला, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था हमारा टाइप नंबर 4, और इसको कैसे करते हैं सॉल्व ये आपके लिए था। और नीचे जो ये दिया गया है वो है आपके लिए होमवर्क, जिसका आंसर आप कमेंट में बना के करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम टाइप 5 चलते हैं। ठीक है, या फिर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी यहीं पे दे दिया है। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर लिए। 5वां क्वेश्चन भी आपको यहीं दे दिया कि 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो जैसे मैंने अभी बताया सेम वैसे ही करना है। चतुर्थानुपाती पूछा तो यहाँ पे 1, 2, 3 दिया है, चौथा x मानिए, और यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। 2 और 98 है तो इनके बीच में x मान के इन दोनों का मध्यानुपाती निकालेंगे।
फिर जो चतुर्थानुपाती आएगा और जो मध्यानुपाती आएगा, इन दोनों का फिर से अनुपात निकाल दीजिए और आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क का होमवर्क ही रहेगा। ठीक है, चलिए, मतलब 5वां प्रश्न भी ऐसे होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो कि 6वां प्रश्न होगा और टाइप नंबर 5 होगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 5 देखते हैं इसको कैसे करना। ए और बी का अनुपात ये दिया है 35:39, बी और सी का अनुपात दिया है 17:7, सी और डी का अनुपात दिया है 26:25 और डी और ई का अनुपात दिया है 5:34। तो ए और ई का अनुपात पूछा है। अब से अब आपको ये नहीं पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा, ये आपसे नहीं पूछा गया है। आपको ए और ई इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इसका सबसे शॉर्टकट एक तरीका बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, एक तो मेन तरीका से आप करोगे ही कि पहले ए बी सी ये दोनों का करोगे तो आपको ए बी और सी का मिलेगा। जब ए बी सी का मिल जाएगा तो फिर सी और डी के साथ करोगे तो ए बी सी डी का मिलेगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि जब इतना सारा दिया हो और पहले और लास्ट वाले का अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबको आप पहले एक ऑर्डर में लिख दीजिए। कैसे? ए अनुपात बी, ये कितना आपको दिया है 35:39। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 35:39। फिर बी अनुपात सी, पहले ये ध्यान से देख लीजिएगा कि ए बी बी सी सी डी ऐसा दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो आपको उसी ऑर्डर में बनाना है। बी और सी दिया है 17:7, ये 17:7। इसके बाद सी और डी का जो अनुपात दिया है 26:25 दिया है। और लास्ट में डी अनुपात ई दिया है कितना 5:34। जो दिया है हम उसी चीज़ को अभी तक यहाँ पे हम कर लिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमको ए और ई का अनुपात पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, एक काम तो ये है कि अगर इन सब का आप मल्टीप्लाई गुणा करके इधर लिख दीजिए और इन सब का गुणा करके इधर लिख दीजिए और उसको काट के छोटा कर दीजिए, जो मिल जाएगा वही ए और ई का अनुपात मिलेगा। सीधी सी बात, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये ए बी सी डी और ये पूरा दिया है, जब इन सब का अनुपात निकालोगे, जैसे इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, जैसे बी और बी दोनों में कॉमन है तो ये देखिए ये कट गया, सी और सी इसमें कॉमन है तो ये और ये कट गया, डी और डी इसमें कॉमन है तो ए और ए कट गया, बचा क्या? ए और ई ही बचा। तो क्या हम इस तरह भी यहाँ भी कर सकते हैं क्या? तो एक तो तरीका ये है कि इन सब का गुणा करके यहाँ पर लिखिए और इन सब का गुणा करके यहाँ पर लिखिए और फिर जो मिलेगा उसको काट के सिंप्लीफाई करिए, सरल करिए, छोटा करिए और जो आंसर मिलेगा वही ए और ई का अनुपात मिलेगा। लेकिन आपको जब यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इधर से अगर कटते हुए दिख रहा है तो काट दीजिए ना। जैसे देखिए ये 5 से 5 एक कम 5 और ये 5 बचे 25 कट गया। इसी तरह अगर देखेंगे तो ये 17 एक कम 17 और ये 17 दूनी 34 यहाँ पे कट गया। फिर देखिए ये 13 दूनी 26 और 13 दिया 39 काटना, एक ही साइड का नहीं काटना है, एक का दूसरे साइड काटना है। 7 एक कम 7 और ये 7 पंचे 35 कट गया। फिर देखिए ये 5 एक कम 5 और ये 5 एक कम 5 कट गया। और कट रहा है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखिए 2 एक बार में कट गया और 2 एक बार में कट गया। इधर का क्या पूरा कुछ बचा है क्या? नहीं, इधर तो सब कट गया, एक बचा है। तो इधर हो गया 1, इधर देखेंगे तो सब कट गया है, बस 3 बचा है। तो 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3, मतलब 1 और ई का जो अनुपात मिलेगा 1:3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ। तो हो क्या रहा है कि जब आप इन सब का गुणा कर रहे हो तो गुणा करने के बाद जब छोटा आप करते हो तो ये बी और बी कट जाता है, सी और सी कट जाता है, डी और डी कट जाता है और लास्ट में आपको ए और ई का ही आंसर बचता है। तो इसी को ऐसे को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये वाले मेथड का जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा या फिर हाँ चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपको इस मेथड का यूज़ कराऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमको? 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पे जो है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा टाइप 5 तक हो गया। अब हम आज का देखते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 जो है, हालांकि जो पहले मैं बता चुका उसी से मिलता जुलता है, परंतु उसको मैं टाइप 6 नाम देता हूं और उसको सॉल्व कराता हूं। ठीक है, चलिए तो 7वां प्रश्न है आज का और ये हमारा टाइप 6 है।
इसमें क्या दिया है ध्यान से देखिए, ABC का अनुपात दिया है, C और D का अनुपात दिया है और आपसे पूछ दिया गया है ABCD का अनुपात क्या होगा। इससे पहले दूसरा या तीसरा प्रश्न में मैंने बताया था क्या कि A अनुपात B का वैल्यू कुछ दिया था ऐसा P और Q, B और C का अनुपात दिया था M और N, ठीक है। और मैं आपसे बोल दिया था कि A अनुपात B अनुपात C इन तीनों का वैल्यू क्या होगा। बट इस बार यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, मतलब 4 तो ABCD 4, यहाँ पे 4 पदों का अनुपात निकालना है, 4 अल्फ़ाबेट का अनुपात निकालना है। तो कैसे करोगे, तो इसका हमने क्या किया था याद करिए। इसके लिए हमने क्या किया था, इस M का इन दोनों के साथ गुणा किया था, ठीक है। M का P के साथ किया था, फिर M का Q के साथ किया था, फिर लास्ट में N को ये लास्ट वाले से कर दिया था, N का Q के साथ किया था। तो हमको ABC तीनों का अनुपात मिल गया था। यहाँ पे जब 4 रहेगा तब क्या करना है उसको भी समझिए। तो देखिए क्या करना है, तो मान लो ABC इन तीनों का अनुपात आपको P, Q और R दिया है। फिर आपको C देखना है, C और D का अनुपात दे दिया है मान लो M और N। अब आपसे पूछ देगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस M का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब M इंटू P अनुपात M इंटू Q अनुपात M इंटू R अनुपात, और जो लास्ट में जब है इसका इसके साथ गुणा कर देना है N इंटू R, तब जाके आपको पूरा ABCD का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस M का इसके साथ गुणा किए, इसके साथ गुणा किए और इसके साथ भी, तीनों के साथ किए, और लास्ट में लास्ट वाले का करके हम चौथा बना लिए। अब देखिए इसका बनाना कितना आसान, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बनेगा। तो कैसे बनेगा, ABCD का अनुपात कैसे होगा, अगर आप इसको एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बहुत आसान। जैसे ये 3 मिला, इस 3 का इन तीनों के साथ गुणा करिए, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 3 तिया 9, फिर इस 3 का 5 के साथ, तो 3 पंजे 15, और लास्ट में 7 है, 7 का 7 के 5 के साथ, तो 7 पंजे 35। ये हमारा आंसर हो गया। तो 6, 9, 15, 35 का अनुपात मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 6, 9, 15, 35 का अनुपात। उम्मीद है आपको 6 जो मैंने टाइप बताया कि इसको कैसे हमको सरल अनुपात में बदलना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सब बेसिक चीज़ था आज का, ठीक है। कल हम क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा, और वहाँ पर भी मैं आपको टाइप वाइज लेके ही आऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और जैसे ही ऐसे आपको क्वेश्चन मिले तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वजह नीचे आपको दिख रहा है, ये 6वां प्रश्न है, मतलब 6वें टाइप का होमवर्क है, आप इसका भी सॉल्व करके। तो आपके लिए आज हमारे पास टोटल 5 या फिर 6 होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दिया हूँ, सभी टाइप का समझाया हूँ, उससे रिलेटेड एक होमवर्क दिया हूँ। इन सब का आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा आज टोटल 5000 सब्सक्राइबर हो गए, 5 के सदस्य हो गए हमारे फैमिली का। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।